आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को लेकर। ये चीज हम सभी जानते हैं कि आने वाले फ्यूचर एयरक्राफ्ट, चाहे वो LCA तेजस मार्क 2 हो, AMCA मार्क 1 हो या ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हो, ये सारे के सारे फाइटर प्रोग्राम अमेरिकन कंपनी GE के F414 इंजन के ऊपर बेस्ड होंगे। और इन इंजन को लेकर भारतीय वायुसेना और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काफी दिनों से अलग अलग तरीके के सोल्यूशंस देखने की कोशिश कर रही है। शुरुआत में प्लान किया गया था कि HAL इन इंजन्स को भारत में असेंबल करेगा और धीरे धीरे इन इंजन्स के अंदर इंडिजिनस कंपोनेंट्स बढ़ाए जाएंगे, लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये प्लान ड्रॉप कर दिया गया था और फिर प्लान किया गया था कि DRDO को सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो भारत में एक इंजन कॉम्प्लेक्स बना सके और ये इंजन कॉम्प्लेक्स भारतीय वायुसेना की हर तरीके की रिक्वायरमेंट पूर्ण कर सकेगा। लेकिन इसको लेकर रिक्वायरमेंट थी कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज दोनों ऑपरेट करेंगी। लेकिन बाद में कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से कंडीशन रखी गई कि HAL को इस प्रोग्राम से बाहर रखा जाए और इवेंचुअली भारत सरकार ने उनकी बात मानते हुए इस प्रोग्राम से HAL को पूरी तरीके से बाहर रखा था। लेकिन इंजन कॉम्प्लेक्स को लेकर चीजें आगे नहीं बढ़ी और चीजें वहीं पर स्टॉल हो गईं। मीनवाइल दूसरी तरफ HAL रोल्स रॉयस के साथ में काम करना शुरू कर चुका था, लेकिन ये काम चल रहा था रोल्स रॉयस के अडोर इंजन को लेकर, जो कि बेसिकली जैगवार और हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट में यूज किए जाते हैं। और लगभग उसी समय रोल्स रॉयस की तरफ से HAL को ऑफर दिया गया था कि ये दोनों कंपनी मिलकर एक 110 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले इंजन के ऊपर काम कर सकती हैं और इसका IPR भी रोल्स रॉयस HAL के साथ में शेयर कर देगा। लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से डिसाइड किया गया कि फ्रांस और रोल्स रॉयस में से एक को चूज करके इस इंजन को लेकर आगे बढ़ा जाएगा और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर से DRDO को दे दी गई थी, यानी कि यहाँ से फिर से HAL को बाहर रखा गया था। अगर भारत की इंजन रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो GE F414 कैटेगरी के लगभग 250 से ज्यादा इंजन भारत आने वाले समय में अक्वायर कर सकता है और ये नंबर काफी बड़ा नंबर है। इस चीज को देखते हुए GE भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार भी है, लेकिन ये सिस्टम्स स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स होते हैं और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल्स लगते हैं। इस समय सोशल मीडिया पर अलग अलग हैंडल्स की तरफ से लिखा जा रहा है कि GE 414 इंजन को बनाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से US गवर्नमेंट को अप्रूवल की रिक्वेस्ट दी गई है। ये ट्वीट शायद विवेक ने किया था और जैसा कि नॉर्मली इंडियन डिफेंस कम्युनिटी करती है वही करते हुए उसका ट्वीट उठा के बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पर कॉपी पेस्ट किया है। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन सही है। एरो इंडिया के दौरान जब मैंने जनरल इलेक्ट्रिक के रिप्रेजेंटेटिव से बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि GE 414 इंजन को लेकर उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को दी गई है और अप्रूवल के बाद में ये इंजन भारत में बनाए जाएंगे। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा था कि ये इंजन किस तरीके से भारत में बनाए जाएंगे, उसको लेकर जो उनकी तरफ से आंसर दिया गया था वो चीजों को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। देखिए, मेक इन इंडिया बनाने के बाद में भारत सरकार की तरफ से ऑफसेट हटा दिए गए हैं और FDI को लेकर भी कुछ नए रूल्स लाए गए हैं। नए रूल के हिसाब से 74% ऑटोमेटिक रूट से FDI इंडिया आ सकती है, यानी कि कोई भी विदेशी मैन्युफैक्चरर भारत में अपनी चीजें बना सकता है जिसमें 74% स्टेक्स उनके खुद के हों और अगर भारत सरकार की तरफ से एक्सक्लूसिव अप्रूवल दिए जाते हैं तो वो इस कंपनी में 100% स्टेक्स अक्वायर भी कर सकते हैं। यानी कि इन थ्योरी जनरल इलेक्ट्रिक भारत में अपनी एक ब्रांच खोल सकता है और यहीं पर इंजन्स बनाकर भारतीय वायुसेना को बेच सकता है। ओवरऑल इनिशियल प्लान के हिसाब से इन इंजन मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनी इन्वॉल्व होने वाली थी उसमें लगभग 50% स्टेक्स भारत के होते, लेकिन अब केवल 25% शेयर्स यहाँ पर भारत के होंगे। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू भारत सरकार, क्योंकि उन लोगों ने HAL को इस कंपटीशन से बाहर रखा है और जैसा कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज चाहती थी कि देश में कंपटीशन ना बने, तो यहाँ पर देश में कंपटीशन बिल्कुल नहीं बन रहा है। टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की होगी, प्रॉफिट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के होंगे और शायद यहाँ पर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी अपने 25% शेयर लेकर इस बड़े चंक में थोड़ा प्रॉफिट कमा पाएगी। एनीवेज, सरकाज़म को मैं यहाँ पर साइड में हटाते हुए एक चीज कहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है और अगर चीजें ऐसे ही करनी है तो भारत इतनी जल्दी आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को दोनों को मिलकर साथ में काम करना पड़ेगा और अगर आपस में कंपटीशन बनाकर चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।